में इस वक्त की बड़ी खबर 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। All right, breaking news coming in. Ratan Tata, the chairman emeritus of one of India's biggest conglomerate, he has Tata Sons. He has passed away. इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सबसे बड़ी खबर, मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। टाटा समूह के चेयरमैन। Confirmation coming in of Ratan Tata's demise at 86. No more. हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सर रतन टाटा के देहांत के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में टाटा ग्रुप ने नोएल टाटा का नाम घोषित कर दिया है। तो एक सवाल दिमाग में आता है कि कौन है नोएल टाटा। तो नोएल टाटा को जानने के लिए हमें सबसे पहले मिस्टर रतन टाटा, टाटा ग्रुप और टाटा फैमिली को जानना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर रतन टाटा के बारे में। सन 1868 में स्थापित यह भारत का सबसे बड़ा समूह है, जिसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज 150 से अधिक देशों में हैं और ऑपरेशंस 100 से ज्यादा देशों में हैं। जब सर रतन टाटा ने प्रतिष्ठित जेआरडी टाटा से टाटा समूह का नेतृत्व 1991 में संभाला था, तब यह मार्केट वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए था और आज 2024 में टाटा समूह का मार्केट वैल्यू 33 लाख करोड़ रुपए, 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक से ऊपर हो गया है। मिस्टर रतन टाटा ने इनोवेशन, लीडरशिप और चैरिटी की विरासत छोड़ी, जिसने टाटा समूह को बदल दिया और बनाया। सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक के रूप में रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक व्यापार महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के इतिहास के बारे में। टाटा एक पारसी पुरोहित परिवार था जो मूल रूप से गुजरात के नवसारी से आया था। टाटा परिवार के भाग्य के संस्थापक जमशेदजी नुसरवानजी टाटा थे, जिनका जन्म 3 मार्च 1839 नवसारी, गुजरात में हुआ था। सन 1872 में उन्होंने कपास निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। सन 1877 में नागपुर में और बाद में बॉम्बे और कुर्ला में कॉटन कपड़ा बनाने की मिलें स्थापित की। टाटा ने 1901 में भारत के पहले बड़े पैमाने के लौह कारखानों का आयोजन शुरू किया और इन्हें 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में शामिल किया गया। उनके पुत्रों सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और सर रतनजी टाटा के डायरेक्शन में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत में सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई। सन 1932 में सर दोराबजी टाटा की मृत्यु के बाद संस्थापक के भतीजों में से एक सर नौरोजी सकलातवाला टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 1938 में सर नौरोजी सकलातवाला की मृत्युपरांत सर जे.आर.डी. टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन चुना गया, जिससे वे 34 साल की आयु में ही भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के प्रमुख बन गए। जे.आर.डी. टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जिसका सन 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया और बाद में विभाजित होकर भारत की टॉप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस रिस्पेक्टिवली इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एंड एयर इंडिया बने। 1950 के दशक के अंत तक टाटा ग्रुप ने भारतीय उद्योग के सबसे बड़े एकल एकत्रीकरण को नियंत्रित किया। जे.आर.डी. 1991 में टाटा के बाद उनके भतीजे रतन टाटा चेयरमैन बने। वहां से एक नए युग ने जन्म लिया। मिस्टर रतन टाटा ने सन 2000 में आक्रामक तरीके से लंदन स्थित टेटलीटी और सन 2007 में एंग्लो-डच स्टील निर्माता कोरस ग्रुप जैसी कंपनियों का एक्विजिशन करके टाटा ग्रुप का एक्सपांशन किया। 2008 में उन्होंने टाटा मोटर्स द्वारा फोर्ड मोटर कंपनी से लक्सुरियस ब्रिटिश कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर की खरीदी। 2012 में रतन चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हुए और उनकी जगह साइरस मिस्त्री आए। अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को अचानक बर्खास्त कर दिया गया और रतन ने फिर से इंटरिम चेयरमैन का पद संभाला। कुछ मीडिया रिपोर्टों से अनुसार बिजनेस स्ट्रैटेजीज पर टकराव मिस्त्री के निष्कासन का कारण था। जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। जनवरी 2022 में परिवार की पूर्व एयरलाइन वाहक, जिसे एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, को टाटा समूह द्वारा पुनः अधिग्रहित कर लिया गया। यहां तक सब ठीक चल रहा था और फिर एक दिन रात 11 बजे एक खबर आती है। में इस वक्त की बड़ी खबर 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने One of India's biggest conglomerate, he has Tata Sons. He has passed away. इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें।
इस एक खबर ने पूरे देश को शॉक में डाल दिया। पूरे देश को ऐसा लगा जैसे अपने घर का कोई इस दुनिया से चला गया। ये वो रतन टाटा जो टाटा ग्रुप की मेजॉरिटी स्टेक 66% होल्डर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन थे। तो सीधा सा एक सवाल उठता है कि अब सर रतन टाटा के बाद कौन? पर यह जानने से पहले हमें टाटा सन्स, टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट के बीच का अंतर समझना होगा। सरल भाषा में कहें तो टाटा सन्स टाटा ग्रुप की मूल कंपनी है, जिसमें 100 से अधिक अलग अलग सेक्टर की ऑपरेटिंग कंपनियां शामिल हैं। अर्थात कंपनियों का भंडार है टाटा सन्स के अंडर में। टाटा सन्स को अनिवार्य रूप से टाटा ट्रस्ट्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। टाटा ट्रस्ट्स के अंतर्गत टोटल 14 ट्रस्ट्स का एक मुख्य ट्रस्ट मतलब टाटा ट्रस्ट्स, जिसके के दो मुख्य ट्रस्ट हैं, सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जिन दो ट्रस्ट की टाटा सन्स में संयुक्त रूप से 52% हिस्सेदारी है। जो एक कंपनी को कंट्रोल करने के लिए 51% चाहिए उससे अधिक है। बाकी का 14% स्टेक टाटा ट्रस्ट के तहत चलने वाले अन्य 12 ट्रस्टों की संयुक्त हिस्सेदारी है और इस तरह 52% और 14% मिलाकर टाटा परिवार के मुख्य ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट्स की टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी होती है। और कंपनी में अपने कंट्रोलिंग स्टेक होल्डिंग के कारण टाटा ट्रस्ट अनिवार्य रूप से टाटा सन्स में एब्सोल्यूट पावर रखता है, जो टाटा ग्रुप को कंट्रोल करता है। टाटा ट्रस्ट्स की मंजूरी के बिना टाटा सन्स द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जिससे यह समूह का अंतिम नियंत्रक निकाय बन जाता है। समूह के नियमों के अनुसार दो मुख्य ट्रस्ट टाटा सन्स के बाकी के 1/3 डायरेक्टर्स को नामांकित कर सकते हैं और सभी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने और हटाने का फाइनल अथॉरिटी टाटा ट्रस्ट्स के पास है। विशेष रूप से ये स्वीपिंग कंट्रोल्स दोनों ट्रस्टों को तब दिए गए थे जब रतन टाटा ने 2012 में चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रुप के नियमों में बदलाव किया था। ये बदलाव तब संभव हुए जब केंद्र सरकार ने कंपनीज एक्ट में बदलाव किए, जिससे टाटा को अनुमति मिली। टाटा सन्स बोर्ड में टाटा ट्रस्ट सीधे वोट करेगा। बहुत अधिक टेक्निकल्स हुए बिना सरल भाषा में बात करें तो टाटा ट्रस्ट्स के मुख्य दो ट्रस्ट्स के पास टाटा सन्स का फुल कंट्रोल और मेजॉरिटी ओनरशिप राइट्स आ जाते हैं। अब अभी आज बात कुछ ऐसी की जो टाटा ट्रस्ट्स के पूर्व चेयरमैन सर रतन टाटा के देहांत के बाद जो नया चेयरमैन बनेगा वही टाटा सन्स की सारी कंपनीज का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोलर बन जाएगा। टाटा ट्रस्ट्स को एक नए चेयरमैन की जरूरत थी और वह चेयरमैन घर का होना अनिवार्य है, तो उसके लिए हमें टाटा फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ज्यादा डिटेल्स में जाए बिना शॉर्ट में समझते हैं। टाटा ग्रुप के संस्थापक सर जमशेदजी टाटा की शादी हुई हीराबाई डब्बू से हुई। उनके दो बेटे हुए, पहला बेटा मिस्टर दोराबजी टाटा और दूसरा बेटा मिस्टर रतनजी टाटा। मिस्टर रतनजी टाटा की शादी नवाजबाई से हुई। तो सर रतनजी टाटा के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नवाजबाई टाटा एक बेटे को अडॉप्ट करती है, जिनका नाम मिस्टर नवल टाटा, जिन्होंने 2 बार शादी की। मिस्टर नवल टाटा की पहली पत्नी सूनी कॉमिसारिएट थी। उनके 2 बेटे थे, रतन टाटा और जिमी टाटा। दोनों बेटों ने कभी शादी नहीं की और न ही उनके बच्चे हुए। 1940 के दशक के मध्य में यह जोड़ा अलग हो गया। बाद में नवल ने स्विट्जरलैंड की एक बिजनेसवुमन सिमोन डनॉयर से शादी की। उनकी शादी 1955 में हुई और दूसरी पत्नी सिमोन डनॉयर से नवल टाटा को एक बेटा हुआ जिनका नाम सर नोएल टाटा। तो अब सीधी सी एक बात, रतन टाटा और नोएल टाटा दोनों भाई हैं जिनका बाप एक है और मां अलग अलग है। अब टाटा फैमिली ने रतन टाटा के देहांत के तुरंत बाद टाटा ट्रस्ट्स के सारे ट्रस्टीज की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट्स के नाम पर चर्चा हुई। बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए कोई परिवार के अंदर का हो, जो टाटा ग्रुप को समझता हो और जिसको टाटा ग्रुप में काम करने का लंबा अनुभव हो। ये सारे क्वालिटी एक ही इंसान में टाटा ग्रुप को मिली, वो शख्स सर नोएल टाटा। उस टाटा ट्रस्ट्स के सारे ट्रस्टीज की मीटिंग में फैसला हुआ कि सर नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट्स के नए चेयरमैन होंगे। अब बात होनी चाहिए कहानी के मुख्य किरदार की। मिस्टर नोएल टाटा का जन्म सन 1957 में मुंबई स्थित टाटा परिवार में हुआ। उनके पिता नेवल टाटा एंड माता सिमोन टाटा। पहले नोएल टाटा ने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए यूके,
स्थित ससेक्स यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री हासिल की और फ्रांस में इनसीड बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम नामक कोर्स किया। अगर नोएल टाटा के करियर की बात करें तो उसकी शुरुआत टाटा इंटरनेशनल से जून 1999 में हुई थी। सन 2010 में नोएल टाटा को टाटा इंटरनेशनल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया, जो कि $70 अरब के समूह का विदेशी कारोबार देखने वाली कंपनी है, जिससे यह अटकलें लगने लगीं कि उन्हें टाटा ग्रुप के प्रमुख के रूप में रतन टाटा के सुसेसर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो सन 2021 तक टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कंपनी को $500 मिलियन के टर्नओवर से $3 बिलियन से अधिक तक बढ़ाया। उनके नेतृत्व में टाटा इंटरनेशनल ने चमड़ा, इंजीनियरिंग और धातु जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाते हुए अपनी ग्लोबल प्रेजेंस का विस्तार किया। उन्होंने विशेष रूप से अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया में कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं टाटा सन्स की एक और कंपनी ट्रेंट लिमिटेड में उनके करियर की। सन 1999 में नोएल टाटा ने टाटा समूह की रिटेल वेंचर ट्रेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार संभाला, जो वेस्ट साइड और स्टार बाजार जैसी लोकप्रिय रिटेल चेन्स का संचालन करती है, जिसकी स्थापना उनकी मां ने की थी। इस समय तक ट्रेंट ने डिपार्टमेंट स्टोर लिटिल वुड्स इंटरनेशनल का अधिग्रहण कर लिया था और इसका नाम 1998 में बदलकर वेस्ट साइड कर दिया था। अभी हम हमारे सिटीज में वेस्ट साइड नाम के जो शोरूम्स देखते हैं, वह सारे नोएल टाटा की देन हैं। टाटा ने वेस्ट साइड को विकसित किया और इसे एक लाभदायक उद्यम में बदल दिया। वेस्ट साइड के साथ और भी ब्रांड्स जैसे सन 2013 में स्टार बाजार, सन 2016 में जुडियो, फिर जरा एंड मस्सी मादत्ती जैसे ब्रांड्स का विकास किया। नोएल टाटा ने 11 वर्षों से अधिक समय तक ट्रेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने सभी फॉर्मेट्स में ट्रेंट के विकास की देखरेख की। सन 1998 में एक स्टोर संचालन से लेकर आज सभी फॉर्मेट्स में 800 से अधिक स्टोर तक उनके नेतृत्व में ट्रेंट ने पर्याप्त वृद्धि देखी। उन्होंने ट्रेंट के ऑपरेशंस का विस्तार करने और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, खासकर जब भारत में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस इनिशियल स्टेज पर था। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड और ट्रेंट लिमिटेड के साथ नोएल टाटा ने टाटा सन्स बाकी कंपनीज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे 2003 में उन्हें टाइटन इंडस्ट्रीज और वोल्टास का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उन्हें 2018 में टाइटन कंपनी का वाइस चेयरमैन बनाया गया और फरवरी 2019 में सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया। 29 मार्च 2022 को उन्हें टाटा स्टील का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया, जहां नोएल टाटा की टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स से टाटा समूह की अन्य कंपनियों को भी मदद मिली। नोएल टाटा, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और टाटा इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। वह कई टाटा कंपनियों के साथ नेतृत्व की भूमिकाओं में जुड़े रहे हैं। When you think what she might be thinking. मिस्टर नोएल टाटा 40 वर्षों से अधिक समय से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में टाटा समूह की विभिन्न कंपनीज के बोर्ड में कार्यरत हैं, जिनमें ट्रेंट लिमिटेड, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन के रूप में कारोबार संभाला हुआ है। इस तरह से पूरी टाटा सन्स ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अधिक टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति नोएल टाटा बन जाते हैं। अगर नोएल टाटा के व्यक्तित्व को समझे तो टाटा परिवार के एक प्रमुख सदस्य होने के बावजूद नोएल टाटा को कम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए जाना जाता है। उनकी लीडरशिप स्टाइल को अक्सर शांत और संतुलित बताया जाता है, जिसमें रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से व्यापार वृद्धि को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को भारत के सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक के संचालन की जिम्मेदारी लेते हुए टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। श्री नोएल नवल टाटा टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं और उस क्षमता में टाटा ट्रस्ट में शामिल सभी 14 ट्रस्टों के चेयरमैन हैं। टाटा ट्रस्ट्स के पास एजुकेशन, स्वास्थ्य देखभाल और रूरल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक पहल की एक समृद्ध विरासत है। अपनी नई भूमिका में
नोएल से इस परंपरा को बनाए रखने और समाज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करने के लिए ट्रस्ट के मिशन को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। वर्तमान में नोएल टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं, जो टाटा परिवार की एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड ग्लोबल डेवलपमेंट की विरासत में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। टाटा ग्रुप में नोएल टाटा के योगदान ने एक कैपेबल एंड विजनरी बिजनेस लीडर के रूप में उनकी इमेज को मजबूत किया है, जो टाटा ब्रांड की लेगेसी एंड फ्यूचर दोनों के प्रति उनकी कमिटमेंट को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने टाटा परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में मीडिया में कंपैरेटिवली शांत उपस्थिति बनाए रखी है, लेकिन टाटा ग्रुप, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी और पूरी दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी के भीतर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है। अंत में नोएल टाटा सन्स के एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में खड़े हैं, जो नैतिक एथिकल बिजनेस एंड परोपकार के सिद्धांतों को अपनाते हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से टाटा ग्रुप को डिफाइन किया है। उम्मीद है कि टाटा ट्रस्ट्स में उनकी लीडरशिप समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और भारत देश के लिए बेहतर भविष्य को आकार देगा। अब मिस्टर नोएल टाटा के निजी जीवन की बात करें तो नोएल टाटा का विवाह कंस्ट्रक्शन टाइकून और टाटा सन्स के पूर्व बहुमत शेयरधारक पल्लोंजी मिस्त्री की बेटी आलू मिस्त्री से हुआ है। यह गठबंधन टाटा समूह के साथ उनके संबंधों को और मजबूत करता है। उनके 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नेविल टाटा, जो तीनों टाटा सन्स के अलग अलग कंपनीज से जुड़े हुए हैं। Thanks for watching the video. Hit the like button if you like the video and subscribe to the channel.